हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे आप सभी बच्चों का प्रीवियस होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क था। कल के होमवर्क को बनाने से पहले, समझाने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं, ख़रीदवा लें, ओके। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। हमारी स्टडी जो होती है वो बिना क्लास के, बिना बुक के अधूरी है। हमारी पढ़ाई इन दोनों के बिना अधूरी है। तो हमें बुक के साथ साथ क्लास में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर क्लास में प्रेजेंट है तो हमारे पास बुक होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जल्द से जल्द जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो बुक्स ले लें और अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन बातों पे ध्यान दीजिए और इन बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात है, जैसे आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं फर्स्ट टाइम, उसी तरह जब आपका क्लास एंड हो तो एक बार फिर से लास्ट में अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको गुड मैनर टिप देती हूँ, उसी दौरान आप एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लिया कीजिए, ओके। और आप जितनी देर क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं उस दौरान आपको स्टडी के अलावा दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। जैसे बार बार उठकर पानी पीने नहीं जाना है, बार बार वॉशरूम नहीं जाना है, बाथरूम नहीं जाना है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अपने साथ क्लास में प्रेजेंट होने से पहले अपने पास एक वाटर बॉटल रख लीजिए और एक बार, मतलब प्रेजेंट होने से पहले आप एक बार टॉयलेट होकर आ जाइए, मतलब फ्रेश होकर आ जाइए, ठीक है ना। बार बार आप क्लास से बाहर निकलिएगा तो क्या होगा, आपको अपनी स्टडी के बारे में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बार बार बोला जाता है। और जब आप अपने क्लास में रहते थे, स्कूल में रहते थे, तो बार बार वॉशरूम जाते थे, नहीं ना जाते थे, तो ये काम आपको करना ज़रूरी है। आप वॉशरूम एक बार होके आ जाइए, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास वाटर बॉटल रखिए ताकि अगर प्यास लगे तो आपको उठना ना पड़े, आप वहीं पे पानी पी लीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो सबसे ज़रूरी बात है, वो सभी के लिए बुक होनी ज़रूरी है और साथ में सभी की क्लास में प्रेजेंट होनी भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था वो मैं बताती हूँ और आंसर जो आपने लिखा है उसे आप मैच कीजिएगा। तो मैं बोर्ड पे लिखूँगी और आप अपने नोटबुक से मैच कर लेंगे, ओके। तो कल वाला जो होमवर्क था वो था कंप्यूटर में राइट एनी 6 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड। आपको 6 ऐसे जगहों के बारे में लिखना था जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो आंसर आपको लिखने थे, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, है ना। तो एनी 6 प्लेसेस का नेम लिखना था जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आंसर लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर लिखूंगी, ठीक है। अब आंसर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। सिक्स NAME name the SIX PLACES places where 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 the COMPUTER computer is used are, ठीक है ना। अब हो जाएगा नंबर 1। हेडिंग क्या होगा, नेम द 6 प्लेसेस वेयर द कंप्यूटर इज यूज्ड आर, ठीक है। एट होम,
SCHOOL स्कूल। थर्ड हो जाएगा इन, OFFICES, ठीक है ना, ऑफिसेज। उसके बाद नंबर 4 हो जाएगा एट, AIRPORT, एयरपोर्ट। ओके। उसके बाद 5 हो जाएगा पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, ठीक है ना, एट होम, इन स्कूल, ठीक है ना। उसके बाद है इन ऑफिसेज, उसके बाद एट एयरपोर्ट, उसके बाद है एट RAIL रेल, वे STATION स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन। एंड 6 इन BANK बैंक, ठीक है। तो ये 6 प्लेसेस हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है, नेम द 6 प्लेसेस वेयर द कंप्यूटर इज़ यूज्ड आर, ठीक है ना। एट होम मतलब घर में, इन स्कूल विद्यालय में, इन ऑफिसेज कार्यालय में, ठीक है ना, एट एयरपोर्ट हवाई अड्डे पे, ठीक है ना, एट रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम रेलगाड़ी को पकड़ते हैं वहाँ पे, एंड लास्ट है इन बैंक, ठीक है ना। बैंकों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो मनी को डिपॉजिट और विड्रॉ करवाने के लिए वहाँ पे बैंक में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे वहाँ पे वर्क होते हैं, काम होते हैं, तो उनके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। होम में मतलब घरों में पापा का मतलब पापा ऑफिस से जुड़े हैं तो पापा उस पर काम करते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, उस पर गेम खेलते हैं, ठीक है ना। और मूवीज़ वगैरह भी देखा जाता है। तो घर में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, स्कूल में स्टडी के लिए किया जाता है ना, क्योंकि आपका चैप्टर है, आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की बुक होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। और कंप्यूटर को चलाने के लिए, समझने के लिए, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है, तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं कैसे चलाया जाता है उसमें, है ना, ड्राइंग कैसे की जाती है, तो ये सब चीज़ सीखते हैं। उसके बाद ऑफिस में, तो ऑफिस में काम करने के लिए वर्कर्स जो होते हैं, ऑफिस वर्कर, वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। एयरपोर्ट पे क्या किया जाता है, तो एयरपोर्ट पे जैसे टिकट होता है, टिकट वगैरह वो काट यानी कि वहाँ पे बुक करने का काम किया जाता है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे भी इस कंप्यूटर का काम टिकट बुकिंग वगैरह के लिए होता है। और बैंक में हम पैसे को निकालते हैं और जमा करते हैं, और अदर जो भी यानी कि काम होती है तो वो कंप्यूटर के ज़रिए की जाती है। तो ये 6 प्लेसेस हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट एनी 6 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब 6 यूज़ आपको बताना है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का कौन कौन सा यूज़ है वो देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 मैं दूंगी, तो इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। और आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे कि आपने क्या लिखा है, और अगर गलत होगा तो इरेज कर लीजिएगा, और जो मैं लिखी हूँ बोर्ड पे वो आप लिख लीजिएगा। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो देख लीजिए। SIX6 USES यूजेस ऑफ अ COMPUTER आर,
ठीक है ना। 6 यूज़ आपको बताना है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो देख लीजिए। नंबर 1 है टू बुक टिकट्स, TICKETS टिकट्स, ONLINE ऑनलाइन। दूसरा है टू DRAW ड्रॉ एंड COLOUR कलर, PICTURES पिक्चर्स। ठीक है। थर्ड है टू STUDY स्टडी। फोर्थ है टू SEND एंड RECIVE रिसीव, MESSAGES मैसेजेस। ठीक है। 5 है टू LISTEN लिसन, टू MUSIC म्यूजिक। और लास्ट है नंबर 6 टू WATCH वॉच, CARTOONS कार्टून्स एंड MOVIES मूवीज़। ओके, अब मैं इसे पढ़ के समझाती हूँ। 6 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर का 6 इस्तेमाल कौन कौन सा है वो देख लीजिए। टू बुक टिकट्स ऑनलाइन, मतलब हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं बाहर अगर जाना होगा, अगर प्लेन से जाना है तो हमें पहले ही टिकट को बुक करवाना होगा, तो हम कंप्यूटर के ज़रिए टिकट को बुक करवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे जाना ना पड़े तो हम कंप्यूटर के ज़रिए भी टिकट को बुक करा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला इस्तेमाल है। उसके बाद है टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। हम लोग कंप्यूटर पे पिक्चर को बना सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। टू स्टडी, पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। मैसेज, जैसे आज मोबाइल पे एक दूसरे को मैसेज किया जाता है ना, कोई सामने वाला हमें करता है मैसेज और हम उसे मैसेज सेंड करते हैं। तो फोर्थ नंबर था टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। जैसे हम लोग मैसेज करते हैं एक दूसरे को, है ना, जैसे आप मोबाइल आपके सभी के पास है, एंड्रॉयड मोबाइल है ना, व्हाट्सएप वगैरह जो ऐप है, तो उसमें क्या किया जाता है, लोग हमें मैसेज करते हैं और हम उन लोगों को मैसेज करते हैं। तो मतलब रिसीव मतलब हमारे पास आता है और सेंड करना हम दूसरे को भेजते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस हम एक दूसरे को सेंड करते हैं और हम खुद रिसीव करते हैं। उसके बाद टू लिसन टू म्यूज़िक, और कंप्यूटर का इस्तेमाल गाना सुनने के लिए भी किया जाता है। एंड 6 है टू वॉच कार्टून्स एंड मूवीज़ और कार्टून्स, जैसे मोटू पतलू कार्टून हो गया है ना, छोटा भीम, ये सब कार्टून्स है। और मूवीज़ वगैरह जैसे तारे ज़मीन पे जैसे मूवीज़ हैं, तो हम कंप्यूटर पे इसे देख सकते हैं। जैसे हम टेलीविज़न पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर पे भी कार्टून्स और मूवीज़ को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 6 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे आपने और भी चीज़ पढ़ा होगा, जैसे है कि सॉल्व सम्स, है ना, प्ले गेम्स। तो इस तरह के भी और भी यूजेस हैं। तो आपने अगर टू प्ले लिखा होगा प्ले गेम्स, तो ये भी हो सकता है। टू सॉल्व सम्स ये भी हो सकता है। टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, हम लोग किसी भी तरह की जानकारियों को स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे, है ना, चाहे वो पापा अपने, जैसे कि सभी के फादर को अलग अलग काम होता है, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, तो
कुछ का बिज़नेस होता है खुद का, तो उन सभी चीज़ों का जो इंफॉर्मेशन है, सामान का जो पूरा क्या बोलते हैं आपको प्राइस वगैरह है, ये सब हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे इन स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है टू टाइप लेटर्स, हम लोग लेटर जैसे कि चिट्ठी जो होती है वो भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये सब यूजेस है। आप ये भी मतलब ये 6 भी लिख सकते हैं, और आपको जो बुक में और भी अगर पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई 6 ही आपको लिखना है ना। उसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो था राइट हिंदी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, है ना। आपका अब जो लास्ट क्वेश्चन था कल का, उसमें क्या करना था, आपको हिंदी मीनिंग कुछ वर्ड्स के लिखने थे। तो चलिए मैं इसे इरेज करती हूँ और उनका हिंदी मीनिंग बताती हूँ कि क्या होगा, और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से उसे मैच कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड था वो क्या था, फ्यूल, FUEL, फ्यूल। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन, ईंधन, है ना। उसके बाद था टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है, टायर्ड मीन्स क्या होता है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि टायर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है थकना, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी नहीं थकता। थका हुआ। ओके, उसके बाद था आपका जो थर्ड जो वर्ड था वो क्या था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड था आपका स्टोर्ड, STORE, स्टोर्ड। स्टोर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना। ओके, उसके बाद आपका जो फोर्थ वर्ड था वो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बिजली। पहले मैं लिख देती हूँ वर्ड, ठीक है। उसके बाद था स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद 6 में था आपका विथड्रॉ, विथड्रॉ, WITH, WITHDRAW, विथड्रॉ, है ना। उसके बाद था आपका वॉच, तो यहाँ पे वॉच हटेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, ठीक है ना, बिजली हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट मीन्स हो जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है, या हम इसे चतुर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है विथड्रॉ, विथड्रॉ मीन्स होता है, विथड्रॉ मीन्स होता है निकालना, ठीक है, निकालना। ओके, तो फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, स्टोर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और यहाँ पे 2 ठ लिखा गया है, मतलब आधा और पूरा ठ, तो इसी तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बिजली, ओके,
स्मार्ट मीन्स होता है बुद्धिमान। उसके बाद है विथड्रॉ का मीनिंग होता है निकालना, ठीक है ना, निकालना। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉच, WATCH। वॉच मीन्स होता है देखना, ओके। उसके बाद है लिसन, LISTEN। लिसन मीन्स होता है सुनना, ओके। उसके बाद है सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, हल करना। एंड लास्ट जो था वो क्या था, वंडरफुल, WONDER, वंडर, FUL, फुल। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यचकित, चाहे अद्भुत लिख दीजिए, ठीक है ना, अद्भुत, अद्भुत, ठीक है ना, अद्भुत मीन्स अनोखा, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क हो गया। अब है अब आपको मैं दूंगी जो आज का होमवर्क होगा वो, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को इरेज कर देती हूँ, उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो मैं दूंगी। वॉच मीन्स देखना, लिसन मीन्स सुनना, सॉल्व मीन्स हल करना, और वंडरफुल मीन्स अद्भुत। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ओके। और जो भी चीज़ आपकी हो रही है वो सभी रिवीजन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, IDENTIFY, आइडेंटिफाई, which, WHICH, which are the PARTS parts of the COMPUTER, computer, and CIRCL, circle, THEM, them। आपको क्या करना है, पहचानना है, और जो कंप्यूटर का पार्ट होगा उसे आपको सर्कल करना है, ओके। तो 1 में है CPU, KEY, की, RAT, rat, PUC, BOARD, बोर्ड। सेकंड है KEY, की, BOARD, बोर्ड, MOUSE, माउस, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। उसके बाद है PHONE, फोन। उसके बाद है SPEAKER, स्पीकर, CAT, कैट, ठीक है। उसके बाद है PRINTER, प्रिंटर। उसके बाद है CUP, कप, BOARD, बोर्ड, COOKER, कुकर, एंड पेन, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क हो जाएगा। तो क्या है, आइडेंटिफाइड विच आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सर्कल देम। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है, और जो कंप्यूटर का पार्ट होगा उसको सर्कल कर देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम लिखे हुए हैं, जैसे CPU है, की है, रैट है, PUC है, बोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, ब्लैक बोर्ड है, फ़ोन है, स्पीकर है, कैट है, प्रिंटर है,
उसके बाद कपबोर्ड है, कुकर है, पेन है। तो इस तरह से आप सभी वर्ड को हटा हटा कर लिखेंगे। CPU लिखने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, फिर की लिखेंगे, फिर बीच में जगह छोड़ेंगे, फिर रैट लिखेंगे। जिस तरह से मैंने अलग अलग हटा हटा के सभी वर्ड्स को लिखा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन हेडिंग उतारिएगा, उसके बाद इन सभी वर्ड्स को उतारिएगा और जो कंप्यूटर का पार्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, उसके बाद उसको सर्किल करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी ने अपना अटेंडेंस बना लिया होगा, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप हो जाएगा, ओपन द डोर्स फॉर अदर्स एंड ग्रेट पीपल विथ अ स्माइल। जैसे आपके घर पे कोई आता है, मम्मी पापा ही हैं, अगर बाहर गए हुए हैं या अदर कोई भी लोग मेहमान गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आप गेट खोलिए और उन्हें उनका वेलकम कीजिए खुशी से, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है ना। तो ये गुड मैनर में आता है, ठीक है ना। ओपन द डोर फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए और उनका स्वागत हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए, विथ अ स्माइल, है ना। उनका स्वागत हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। और जो भी चीज़, जैसे हम सभी मुस्लिम में सलाम किया जाता है, हिंदू में नमस्ते प्रणाम जो भी होता है वैसे, ठीक है ना। तो ग्रीट कीजिए और ग्रीट करने के साथ साथ आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इन सभी गुड मैनर्स को फॉलो कीजिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।